Hello students, good morning everyone. This is Anjali Neeraj, Faculty, Department of English, Inter Science College, Hazaribagh. Hope you are using your time in this lockdown. This is yet another video of going places. In my previous video, I have already discussed about the theme and all the major character of this story. In this video, I will go through the line by line explanation of this chapter. But before we start, let's talk about the plot of this story. थोड़ी सी जो है वो बातचीत इस कहानी के बारे में कर लेते हैं. So the whole story revolves around Sophie. यह पूरी कहानी सोफी के अराउंड रिवॉल्व करती है. So Sophie is the protagonist of this story. The second important character of this story, Jancy. Jancy और सोफी बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, नेबर हैं. दोनों की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो लगभग सेम है. दोनों लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. जैंसी और सोफी दोनों टीनेजर हैं, बट दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वह सोच की है. सोफी बहुत ही ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव है, बहुत कल्पना करते रहती है और अपने आने वाले फ्यूचर लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहती है. बट जैंसी एक बहुत ही रियलिस्टिक गर्ल है जो कि हमेशा सोफी को यह समझाते रहती है कि बहुत ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव नेचर जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है और सोफी को वो हमेशा रियलिटी में लाने की कोशिश करती है. तो बेसिकली देखते हैं कि सोफी का हाईली इमेजिनेटिव नेचर उसका अपना जो टीनेजर एज में जो बेसिकली होता है कि टीनेजर्स जो होते हैं वो अपने आने वाले फ्यूचर लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं. तो सोफी भी वैसे ही लड़की थी. तो सोफी का हाईली इमेजिनेटिव नेचर उसके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर उसके लिए लॉस लेकर आएगा. सो देखते हैं. गोइंग प्लेसेस अबाउट द ऑथर. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. In the story Going Places, Barton explored the theme of adolescent fantasizing and hero worship. A.R. Barton एक मॉडर्न राइटर हैं जो कि जुरिच में रहते हैं. और जुरिच कहाँ है? जुरिच स्विट्जरलैंड में है. एंड राइट्स इन इंग्लिश. कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? यस, इंग्लिश में. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, यह कहानी जो गोइंग प्लेसेस है, इस कहानी में उन्होंने दो थीम पर बातचीत की है. पहला है एडोलेसेंट फैंटासाइजिंग एंड हीरो वर्शिप. पहला जो थीम है एडोलेसेंट फैंटासाइजिंग, एडोलेसेंट टीनेजर, और फैंटासाइजिंग जो है उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सपना देखना. तो टीनेजर का क्वालिटी ही होता है कि टीनेजर एज में जो टीनेजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर को लेकर फैंटेसी करते हैं, किसी को मिलने को लेकर या फिर जो अगर वो कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर लाइफ में, तो ये सब के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. एंड हीरो वर्शिप, इस एज में टीनेजर्स के हीरो भी होते हैं. तो हीरो उनके लिए कितने मैटर करते हैं, क्या उनकी थिंकिंग होती है उनको लेकर, मतलब बेसिकली इस चैप्टर में टीनेजर एज के बारे में बताया गया है. सो कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इससे अपने आप जिस एज में हैं, यह कहानी उसी एज की एक लड़की के बारे में है जिसका नाम सोफी है. ये कुछ वर्ड्स हैं, जब हम लोग लाइन बाय लाइन करते चले जाएंगे ये सारे वर्ड्स आपको मिलते चले जाएंगे और समझ में आता चला जाएगा. बट इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 गोइंग प्लेसेस वीडियो को ज़रूर देखें जो आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प करेगा. ओके, और जिसका मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, स्टार्ट करते हैं. यह जब कन्वर्सेशन, यह स्टोरी शुरू होती है व्हेन सोफी एंड जैंसी दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल. जब सोफी और जैंसी अपने स्कूल से रिटर्न आ रहे थे. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. सोफी ने कहा जब स्कूल से वह वापस आ रही थी, जब मैं स्कूल को छोड़ दूंगी मेरा अपना एक बुटीक होगा. यह बात सोफी ने जैंसी से कहा जब सोफी और जैंसी साथ में स्कूल से रिटर्न आ रहे थे. जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल. जैंसी और सोफी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था जब वो स्कूल से वापस आ रही थी जिस रास्ते में. तो पूरा रास्ते में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था. तो सोफी की यह बात सुनकर जैंसी उसे संदेह में देखती है कि ये इसने अचानक से क्या कह दिया. और फिर जैंसी कहती है, टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ करने के लिए पैसे लगते हैं सोफ.
I will find it, Sophie said staring far down the street. जिस रास्ते से सोफी वापस आ रही थी उसी रास्ते में वह दूर देखते हुए बोलती है, अगर पैसे लगते हैं तो मैं ढूंढ लूंगी। जैसे ऐसा लग रहा है, पहले बता दो सोफी बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बट वहां ये ऐसे बोल रही है जैसे पैसे इकट्ठे करना कितना इजी काम है। वो आराम से बोल रही है, आई विल फाइंड इट, मैं ढूंढ लूंगी पैसे। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, इतना पैसा जमा करने के लिए तुम्हें बहुत लंबा समय लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ। तब जो है वो यहाँ पर कहती है कि जैसे ही सोफी की यह बात होती है तब तुरंत वो बोलती है कि ठीक है फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। किसने कहा? सोफी ने कहा। वह तुरंत कहती है कि हाँ मैं एक मैनेजर से ही शुरुआत करूंगी, ये शुरुआत करने के लिए अच्छा है और मैं तब तक काम करूंगी एज अ मैनेजर जब तक कि मैं ढेर सारा पैसा कमा ना लूं। बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन मुझे पता है कि जब ये सब हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा देखने में। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोफ, तब जैंसी समझाते हुए कहती है तुम्हें कोई भी सीधा मैनेजर नहीं बना देगा सोफ। तब वो बोलती है आई विल बी अ लाइक मैरी क्वांट, सोफी सेड आई विल बी अ नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल बी हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन। तब जो है वो सोफी ने कहा कि नहीं मैं जो है वो मैरी क्वांट टाइप बनूंगी। अब ये मैरी क्वांट कौन है? मैरी क्वांट एक बहुत बड़ी फैशन आइकन है। तो अब सोफी वो कहती है कि मैं बिल्कुल मैरी क्वांट की तरह ही बनूंगी। उन्होंने शुरू से शुरुआत किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, तो मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अच्छे से काम करूंगी। और जो है वो जब मैं अपना काम अच्छे से करूंगी तो जब वो लोग मुझे देखेंगे कि जब मैं शुरू करूंगी तो जब मैं अपना शॉप खुलूंगी वह इस सिटी का सबसे शानदार शॉप होगा। यह बात जैंसी से सोफी ने कहा। जैंसी नोइंग दे वर बोथ ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकम मेलनकली, शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दिस थिंग। तब जो है वो जैंसी जान रही थी यह बात कि वे लोग ईयरमार्क्ड मतलब रिजर्व, तो यह जैंसी यह बात जान रही थी कि वो पहले से ही रिजर्व है बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछा भी जा सकता है कि दोनों बच्चे अपने स्कूल खत्म करने के बाद कहाँ पर काम करने वाले थे, तो वो कहाँ पर काम करते? बिस्किट फैक्ट्री में। तो जैंसी यह बात जान रही थी कि वो रिजर्व्ड हैं, वो जब स्कूल अपना खत्म करेंगे तो उनके लिए फिक्स है काम कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। फिर भी जैंसी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है तो सोफी को बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। मेलनकली मतलब उदास हो जाना, तो वो उदास हो गई। सी विश्ड सोफी वुड नॉट से दिस थिंग, और वो विश करती है कि सोफी ये सारी बातें न कहे। When they reached Sophie Street, जैंसी said, और अब जो है वो सोफी और जैंसी सोफी के गली में पहुंच चुके हैं। और तब जैंसी ने कहा इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। तब जो है वो जैंसी कहती है सोफी से कि अब कुछ ही महीने बचे हैं सोफ हमारे स्कूल को खत्म होने में, तो अब तुम्हें समझदार बनना चाहिए। सेंसिबल मतलब समझदार। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। ऐसे भी वे लोग जो हैं वो दुकान में काम करने के लिए अच्छा पेमेंट नहीं करते, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे फादर भी इस काम के लिए तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। यह बात किसने कहा? जैंसी ने सोफी से। और एन एक्ट्रेस, ये जो है वो सोफी को रियलिटी में लाने की कोशिश कर रही थी कि इतने बड़े बड़े सपने न देखो, तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये सब समझाने की वो कोशिश कर रही थी, मतलब जैंसी रियलिटी में लाने की कोशिश कर रही थी। बट सोफी कहती है और एन एक्ट्रेस, एक काम करती हूँ एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, सबसे ज्यादा पैसे तो इसी में हैं। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं जो है वो साइड में अपना बुटीक भी रख सकती हूँ। अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो मैं अपना साइड में बुटीक भी रख सकती हूँ। फिर कहती है एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेसेस जो है वो हमेशा काम नहीं करती। डू दे, क्या वो करती हैं?
एनीवे खैर, दैट और अ फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस नहीं तो फैशन डिजाइनर, यह बात सोफी ने कहा। तो जब यह बात बोलती है और फिर बोलती है यू नो समथिंग बिट सोफिस्टिकेटेड, यह थोड़ा अलग भी होगा। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और ये बोलते बोलते जो है वो सोफी मुड़ जाती है, जो कि उसके घर का दरवाजा रास्ते की तरह खुला रहता है, तो वो अपने घर पे एंटर कर जाती है। जैंसी को वो छोड़ देती है रास्ते पर ही जहां पर बारिश हो रही थी, और उसके बाद सोफी अपने घर पे एंटर कर जाती है। और वो एंटर करते हुए यह बोलते हुए एंटर करती है इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। वह कहती है जब कभी भी मेरे पास पैसे आए तो मैं क्या खरीदूंगी, मैं बुटीक ही खरीदूंगी। बुटीक बहुत ही महंगा शॉप होता है जहां पर हमें फैंसी और फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, और ये कौन खरीदना चाह रही है, सोफी। और सोफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो इतने बड़े बड़े सपने। फिर वह कहती है इफ एवर आई कम इनटू मनी, जब यह बात वो बोलकर एंटर करती है, तब वो यह बात जब बोलती है कि इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, जब कभी भी मेरे पास पैसे आए मैं बुटीक ही ये खरीदूंगी। इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अ सबलेस डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। तो जो है सोफी के फादर वह कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास पैसे आते हैं, यदि जब कभी भी तुम्हारे पास पैसे आते हैं, तुम हमारे लिए एक सुंदर एक अच्छा सा घर खरीद देना रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग सेफर्ट पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, हिज प्लम फेस हर स्टील ग्रीमी एंड स्वेट मार्क फ्रॉम द डे। यह बात जो है वो सोफी को कहने के बाद उनको सेफर्ड पाई मिलता है, जो कि एक डिश का नाम है, और यह बात कहने के बाद सोफी के पिता सेफर्ड पाई खाने लग जाते हैं। स्कूपिंग मतलब ईटिंग, तो सोफी के पिता जो है वो खा रहे थे सेफर्ड पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। वो एक बार में जितना डाल सकते थे उतना से ज्यादा डाल रहे थे, मतलब वो बेसिकली सेफर्ड पाई को ठूस ठूस कर खा रहे थे। हिज प्लम फेस स्टील ग्रीमी एंड स्वेट मार्क फ्रॉम द डे, दिन भर काम करने की वजह से उनका फेस जो है वो पसीने से भरा हुआ है और गंदा है, डर्टी है, ग्रीमी मतलब डर्टी। और यह बात वो कहते हैं और फिर स्कूपिंग सेफर्ट खाने लगते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सोफी के फादर का। She thinks money grows on trees, don't she dad? said little Derek hanging on the back of his father's chair. तब जो है वो लिटिल डेरेक कहता है पापा दीदी को लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं, है ना पापा, दीदी को यही लगता है। यह बात डेरेक ने अपने पिता के चेहरे पर लटकते हुए कहा। देयर मदर साइड, साइड मतलब आह भरना, ब्रीथ आउट करना। अब जो है वो सोफी अपनी माँ को देखती है कि उनकी माँ जो है शी इज इन हर किचन, वह किचन में है। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, सोफी ने अपनी माँ को पीछे से देखा, जो कि उन जिनका मतलब उन जो सोफी की माँ थी वो झुकी हुई थी सिंक के सामने। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग। इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है अनसुटेबल, जो मैच ना करे। तो वहां पर सोफी को थोड़ा सा अजीब सा जो है वो महसूस होता है, उसे थोड़ा अनसुटेबल लगता है। वह देखती है कि उनकी जो माँ है डेलिकेट बो मतलब नाजुक गांठ, तो वो जो है डेलिकेट उनकी माँ ने एप्रन पहन रखा है, और एप्रन के जो धागा है जो उन्होंने बांध रखा है, फास्टेंड मतलब बांधा गया, तो सोफी की माँ ने जो एप्रन पहन रखा है उस एप्रन का जो गांठ पड़ा है, दोनों रस्सी को बांधने के लिए बांधा गया है, वो बहुत ही नाजुक है। द डेलीगेट सेमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, तब वो देखती हैं कि एक तो वो जो है वो नाजुक बंधा हुआ दिख रहा है और ऊपर से वह झुकी हुई है, मतलब वो कभी भी टूट सकता है, वो एप्रन कभी भी खुल सकता है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, बाहर देखने पर जो है वो पूरी तरीके से विंडो के बाहर अंधेरा दिखाई देता है, मतलब अंधेरा हो चुका है, शाम का समय है जब सोफी घर पहुंची। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव पे, चूल्हे पे खाना बनने की वजह से पूरा रूम जो है वो गर्म हो चुका था।
एंड क्लटर्ड विद द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, और वहां पर जो है एक इंसान फैला हुआ था, हेवी ब्रीदिंग मैन। सोफी के पिता को कहा गया है। तो सोफी के पिता जो है वो हट्टे कट्टे थे, जो कि वही रूम में पड़े हुए थे अपनी गंजी में, वेस्ट मतलब गंजी। तो वो गंजी पहनकर जो है वो वहीं पर एक टेबल रखा था जिसके पास थे। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और कुछ जूठे बर्तन जो है वो कॉर्नर में पड़े हुए थे। सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी को अकबकाहट सा महसूस होता है। टाइटनिंग मतलब अकबकाहट, उसके गले में उसे अकबकाहट सा महसूस होता है। सी वेंट टू लुक फॉर जॉफ, और उसके बाद वह जॉफ को देखने के लिए जाती है, मतलब जॉफ के पास जाती है। तो देखते हैं आगे जॉफ और सोफी में क्या कन्वर्सेशन होता है। ये जो पैराग्राफ है ये सोफी के फाइनेंशियल कंडीशन, सोफी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या था। वो एक छोटे से रूम में उनका पूरा फैमिली रहता था, जहां पर रूम गर्म हो जाता था और वहीं पर उन्हें के फादर भी रहते थे। मतलब बहुत दिक्कत से ये फैमिली कंडीशन था। और सोफी का बड़ा बड़ा सपना क्या था, तो वो शहर का सबसे शानदार शॉप खोलना चाहती थी, और भी जो है वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फाइनली जब सोफी घर पहुंचती है, ये सब कुछ को देखती है, तो उसे ये अकबकाहट सा महसूस होता है, और वो किसके पास जाती है, अपने भाई जॉफ के पास। He was kneeling on the floor on the next room drinking with a part of motorcycle. सोफी का जो भाई है नीलिंग, घुटने के बल पर जमीन पर बैठा हुआ जो है वो रिपेयर कर रहा है बाइक के कुछ पार्ट्स को, और उसका जो बाइक का पार्ट्स है वो कुछ न्यूज़पेपर पर बिखरा हुआ है, और वो न्यूज़पेपर जो है वो किस चीज पर रखा हुआ है, कारपेट पर। He was 3 years out of school. उसको स्कूल से निकले हुए कितना समय हो गया है, 3 साल। स्कूल। एंड अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो क्या है, एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, नया जो है वो अभी भी मैकेनिक का काम सीख ही रहा है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क इज डे टू द फार साइड ऑफ सिटी, उसको दूर जो है वो सिटी से बहुत दूर जाना पड़ता है रोज काम करने के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो बड़ा हो चुका है, मतलब कि बड़ा था सोफी, और ये जॉफ जो है वो ऐसे भी सोफी से बड़ा था। तो वो जो है जॉफ वो अब बड़ा हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और सोफी कहती है कि वो बड़ा हो चुका है, बट मैं उसके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि उसने कभी कुछ बोला ही नहीं है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं जानती क्योंकि उसने अपने लाइफ के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला। He said little at all, वो बहुत कम बोलता है, ever voluntarily, और बोलता तब है जब उसकी इच्छा होती है। Words has to be prized out of him like stones out of the ground, वो उसके मुंह से तो इतने कम शब्द निकलते हैं मानो जितना कम ग्राउंड से स्टोन्स निकलता है। She was jealous of its silence, सोफी जो है वो जलती है, किससे, तो जॉफ के शांत होने से सोफी को बहुत जलन महसूस होता है। When he wasn't speaking, it's though he was away somewhere. तो जब सोफी से बात उसका भाई जॉफ नहीं करता, तो सोफी को ऐसा लगता है कि ये दूसरी ही दुनिया में है, जो कि इस दुनिया में शायद नहीं है। फिर वो कहती है कि स्पीकिंग इट वॉज as though he was away somewhere, वह यहाँ से दूर है। Out there in the world, in those places she had never been, वो वैसी जगह है जिस जगह पर सोफी कभी भी नहीं गई है। Whether they were only the outlying district of the city, वो कहती है कि वो वही सिटी का तो पार्ट नहीं, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो वही देश के, मतलब वही कोई आसपास का एरिया हो। Who knew, लेकिन वह जगह के बारे में कौन जानता है। They attained a special fascination, fascination मतलब attraction, fascination simply because they were unknown to her and remain out of reach। यहाँ पर कहा गया है कि यह सारी चीजें जो है वो सोफी के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन, अट्रैक्शन की चीजें इसीलिए थी, जिसका सिंपल सा रीजन था कि दे वर अननोन टू हर, इसके लिए ये सारी जगह जो है वो बिल्कुल अननोन था, बिल्कुल जाना हुआ उसके लिए नहीं था। और दूसरा जो है वो कहती है कि रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और वो इन सब जगहों के से जो है वो
मतलब आउट ऑफ रीच, पहुंचने में एबल नहीं है। तो बेसिकली सोफी यहाँ पर कहती है कि उसका भाई कोई दूसरी दुनिया में रहता है, जहाँ की जो है वो शायद वो प्लेस के बारे में इमेजिन करती है, और वो ये सब कुछ इसीलिए करती है क्योंकि वो जो है वो अट्रैक्शन का उसके लिए चीज था, क्योंकि उसका भाई उससे बात नहीं करता था। अब यहाँ तक उस जगह के बारे में सोच रही थी, अब यहाँ से वो सोचना शुरू करेगी कि वो वर्ल्ड कैसा था, वहां पे लोग कैसे थे। Perhaps, शायद, there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. तब कहता है कि शायद वो जो जगह थी, वहाँ के जो लोग थे वो exotic, बहुत अनोखे, अलग थे, interesting, रोचक थे, people of whom he never spoke. वे वहाँ पर वो लोग हैं जिसके बारे में उसने कभी नहीं बोला। It was possible though, हालांकि यह भी पॉसिबल था कि वो हमेशा शांत रहता था। He was quiet and did not make new friends easily. यह ऐसा भी पॉसिबिलिटी था कि वह जल्दी दोस्त नहीं बनाता था। She longs to know them. तो यहाँ पर वो कहती है कि वो वहाँ पर ऐसे लोग थे जो कि उसके बारे में कभी भी वो बातें नहीं करता था, लेकिन वो जानना चाहती थी उन लोगों के बारे में। She wished she could be admitted more deeply into her brother affections, स्नेह प्यार, and that someday he might take care with him. और तब जो है वो सोफी कहती है, सोफी के बारे में कहा गया है कि सोफी जो है वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार चाहती थी, and that someday, और एक दिन ऐसा हो कि he might take care with him, और their father forbade it. उसके जो है वो कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जॉफ जो मेरा भाई है वो मुझे प्यार करेगा, और जो है वो कहती है कि प्यार करेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन पिता ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया है। फॉर्मेट मतलब मना करना। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड, और जॉफ ने तो कभी अपना जो है वो फीलिंग को एक्सप्रेस किया ही नहीं कि वह क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या ओपिनियन चल रहा है। वह जानती थी, सी न्यू he thought her too young. वह जानती थी कि जॉफ इस बारे में बात क्यों नहीं करता, क्योंकि जॉफ सोफी को बहुत छोटा समझता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, बट वह तो क्या है, और वह तो धैर्य, मतलब उसमें जरा सा भी धैर्य नहीं है। शी वॉज कॉन्शियस, वह उस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती है ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड, बड़े से दुनिया के बारे में। आउट देयर वेटिंग फॉर हर, जहां पर लोग उसका शायद इंतजार कर रहे थे। शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, वह खुद से कहती है कि she would knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. तब वो खुद से कहती है कि नहीं, पापा मुझे उस जगह पर मना किए होंगे, वह जो है मुझे इसीलिए नहीं ले जाता जॉफ, क्योंकि वह सोचता है मैं बहुत छोटी हूँ, पर मैं उस दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं उस बड़े से दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ। एंड इन फैक्ट वह ये भी कहती है कि नहीं, मैं उस दुनिया में जब जाऊंगी तो मैं वैसे ही महसूस करूंगी जैसा कि मैं यहाँ पर करती हूँ। इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड हर अराइवल, हो सकता है वहां पर वो ये भी सोच लेती है कि उसके आने का इंतजार किया जा रहा था। सी सॉ हरसेल्फ राइटिंग देयर बिहाइंड जॉफ, उसने खुद को देखा था कि वह जो है वो जॉफ के पीछे बैठकर कहीं जा रही थी। जब वो जा रही थी तो वह कहती है कि ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर। जॉफ ने क्या पहन रखा था, तो न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर का वो पहन रखा था, और शी अ येलो ड्रेस, और सोफी ने क्या पहन रखा था, एक येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ अ केप। केप जो है वो ड्रेस के पीछे बहुत लंबा सा होता है, तो उसे केप बोला जाता है। तो वो किसने पहन रखा था, सोफी ने। ये सब वो फैंटेसी कर रही है कि सोफी का जो जॉफ वो वर्ल्ड है, मतलब वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जॉफ से बात करना चाहती है, लेकिन जॉफ उससे बहुत कम बात करता है, इसीलिए वो सोच रही है कि वो रीजन ढूंढ रही है कि जॉफ क्यों नहीं बात करता, और फिर वो जॉफ के उस वर्ल्ड के बारे में इमेजिन कर रही है कि उसका वर्ल्ड जो है, जिस वर्ल्ड के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है, वो वर्ल्ड ऐसा होगा, और वो वहां पर जाने के लिए एक्साइटेड थी। ये सब बातें जो है वो कर रही है। फिर वो कहती है कि जब वो वहां पर पहुंची तो सारे लोगों ने ताली बजाकर उसका स्वागत भी किया था। तो ये बात बोलकर वहां पर जो है इसका इमेजिनेशन खत्म हो जाता है। अब फाइनली
जो है वो वापस आ जाती है रियलिटी में। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand. वह देखता है, वो सोफी जो है वो अपने भाई जॉफ को देखती है कि वो अभी भी बैठा हुआ है जमीन पर, फ्रॉनिंग एक्सप्रेशन बना रहा है, उसके हाथ में क्रेडल मतलब होल्ड करना, उसके हाथ में अभी भी बाइक के कुछ पार्ट्स जो है वो हैं। As though it were a small dumb animal and was willing it to speak. और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऐसे देख रहा है वो बाइक के पार्ट्स को जैसे कि वो गूंगे एनिमल हो और गूंगे जानवर हो और वो सारे पार्ट्स के बोलने का वेट कर रहा है। ये जो है वो रियलिटी होता है। अब फाइनली जो है वो सोफी कहती है जॉफ से, अब यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। ये यहाँ से इधर जितना भी पार्ट्स था वो फैंटेसी का था। अचानक से सोफी कहती है टुडे आई मेट डैनी कैसे। सोफी ने क्या कहा? आई मेट डैनी कैसे। आज मैं मिली किससे? डैनी कैसे से। कौन है डैनी कैसे? अ यंग फुटबॉल प्लेयर। आर टीम का एक यंग फुटबॉल प्लेयर है जिससे मिलने की बात कौन कह रही है? सोफी। और वो यह बात जॉफ से शेयर करती है क्योंकि जॉफ भी बहुत बड़ा फैन होता है डैनी कैसे का, तो उसके दिमाग में वो अचानक से वो बोल पड़ती है कि वो डैनी कैसे से मिली है। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सोफी सही में डैनी कैसे से मिली थी या फिर उसका भाई उससे बात नहीं करता था तो उसको उससे बात करने के लिए एक टॉपिक चाहिए था, इसीलिए उसने डैनी कैसे का नाम यूज किया था। तो जो भी रीजन था सोफी का ये बोलना कि वो डैनी कैसे से मिली है, इसके बोलने के पीछे सच्चाई थी या नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।